हेलो बच्चों। देखिए, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ सरल गणित का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आज एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का पहले हम लोगों ने कर लिया है, तो आज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक सेकंड, क्या हो गया। हम्म, तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आप बुक थोड़ा-सा साइड में रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर पहला में देखिए, ये संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करें। ठीक है, क्या है? संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करें, है ना। संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करें। निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करें। तो संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाते हैं, है ना। इसमें पहला है आपका 4/9। तो देखिए इसके लिए क्या करना है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे एक संख्या रेखा बनाना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से सीधा आप स्केल से सीधा बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो स्केल हम ले लेते हैं। एक स्केल कहाँ गया, स्केल स्केल स्केल, हाँ चलिए आ गया, है ना। देखिए यहाँ पर स्केल रख करके, है ना, और स्केल से एक सीधा रेखा ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका काम हो गया। अब उसमें आपको क्या करना है कि देखिए, आपको ये देखना है निरूपित करने के लिए भिन्न संख्या को, कि ये जो है ऊपर में जैसे ये 4/9 है ना। तो अंश छोटा है या बड़ा है, ठीक है। यानी कि यह जो है उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है। ठीक है, ये देखना, अगर उचित भिन्न है ना, यानी कि अंश छोटा, तो उस स्थिति में ये जो होगा ये 0 और 1 के बीच में ही होगा। ठीक है ना, 4/9 जो है अगर उचित भिन्न है यानी अंश छोटा, तो उस स्थिति में ये 0 और 1 के बीच में ही रह जाएगा। और अगर विषम भिन्न है तो फिर उसे हम मिश्रित भिन्न में बदल करके जितना पूर्णांक होगा, है ना, उसके बाद होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 4/9 जो है ये उचित भिन्न है, अंश छोटा है ना, तो ये 0 और 1 के बीच ही रह जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पर देखिए, उसके लिए इस पर हम दिखा देंगे। जैसे मान लिया बीच में 0 हमने ले लिया, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद हर जितना भी होगा, जैसे 9 है, उसको 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, है ना। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वां नंबर पर हम देंगे यहाँ पर 1, है ना। तो ये हो गया 9 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, जितना भी हर होगा उतने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, के बाद अगर आगे भी दिखाना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आगे 7, 8, फिर यहाँ पर 2। ठीक है ना, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वां नंबर पे हो जाएगा -1। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो हमने देख लिया कि ये जो संख्या है ये उचित भिन्न है, तो इसके लिए हमें 0 और 1 के बीच में ही रह जाएगा, है ना। तो जितना हर है उतना पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब जितना अंश है 4 है ना, है ना, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, है ना। यहाँ पर आ जाएगा ये 4/9। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये 4/9। समझ गए।
है कि नहीं? चलिए जैसे दूसरा में है हमारा, वो है कितना, देखिए दूसरा में है आपका -7/4, है कि नहीं? -7/4। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए, तो पहले तो आप ये देख लीजिए इसमें कि ये जो है आपका उचित भिन्न न नहीं है, नहीं। 7/4 है ना? तो 7/4 है, तो फिर इसको हम पहले क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में बदल देंगे, है ना? तो मिश्रित भिन्न में बदल देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 एकम 4, है ना? यानी कि ये हो गया माइनस और 1/3/4, ठीक है? -1/3/4। तो अब ये इस स्थिति में ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1/3/4, तो कितना हो जाएगा, -1 और -2 के बीच में हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा, -1 और -2 के बीच में, ठीक है ना? उसी तरह जैसे मान लिया 2/3/8 होता है ना, तो फिर ये 2 और 3 के बीच हो जाएगा, समझ गए ना? इस तरह से देखिए, तो इसको हम मिटाते हैं, है कि नहीं? और देखिए, तो पहले तो संख्या रेखा खींच लेंगे स्केल से, है कि नहीं? स्केल कहाँ गया, स्केल, चलिए स्केल से सल लाइन खींच लेते हैं, है कि नहीं? चलिए, ये सीधा लाइन नहीं खींचा, है कि नहीं? हो गया, सीधा लाइन खींच लिया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर दिखा देंगे 0, है कि नहीं? 1, हाँ, हर जो है कितना है, 4 है, तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है इसको, ठीक है ना? 1, 2, 3, चौथा पर हो गया -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6 कहाँ चल गया, 4 ही गिना थे, 1, 2, 3, चौथा, यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक है? फिर उसी तरह से 1, 2, 3, यहाँ हो जाएगा -3, इस तरह से, इधर उसी तरह से 1, 2, 3, 4, ये हो गया 1, है ना? 1, 2, 3, 4, यहाँ हो गया 2, इस तरह से। तो हमको तो यहाँ पर -1/3/4 को दिखाना, तो ये -1 के बाद, है ना? यहाँ -1 के बाद, देखिए -1 के बाद 1, 2, 3, है कि नहीं? तो यहीं पर हो जाएगा कितना, ये वाली जो हो गया संख्या, ये हो गया -1/3/4, है ना? या फिर 7/4, ठीक है? ये हो गया -1/3/4। चलिए ये हो गया दूसरा, और तीसरा में कितना दिखाना है, -5/6, है ना? देखिए, तो -5/6 को भी दिखा देते हैं, -5/6। तो देखिए अंश छोटा है कि नहीं, उचित भिन्न है, तो 0 और -1 के बीच में ही रह जाएगा, कि माइनस है ना? माइनस नहीं रहता, प्लस रहता तो 0 और 1 के बीच हो जाता है कि नहीं? तो चूंकि माइनस है तो 0 और -1 के बीच में हो जाएगा। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा यहाँ पर खींच लेंगे, है कि नहीं? सीधा से, चलिए ये हो गया। अब इस पर दिखा देंगे, है कि नहीं? तो ज़्यादा से ज़रूरत है नहीं, 0, 1, हर 6 है ना, तो 6 पार्ट में 2, 3, 4, 5, यहाँ हो गया 1, है ना? अच्छा माइनस ना है, माइनस है तो फिर तो माइनस है, तब तो माइनस ना होगा। चलिए
तो इधर बीच में लेंगे 0 है कि नहीं, इधर माइनस 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा -1 है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो -5 है ना, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, नहीं, यही जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो -5/6, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पर हम जब केवल आपका क्लास मतलब वीडियो बना रहे हैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, लेकिन उसके लिए दिक्कत नहीं है, आप समझिए ध्यान से, है ना, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका काम हो गया खत्म आपका, ठीक है। देखिए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। 2 में क्या है, निम्नलिखित में अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको दिया गया है और आपको परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी स्केल चाहिए, ठीक है नहीं। अच्छा, देखिए, तो स्केल हमने ले लिया है, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कितना कितना दर दिखाया गया है। यहाँ पर है 0/5, है ना। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं इसको। 0/5 है, फिर यहाँ पर आपका भाट, है ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर है ए, ठीक है। फिर 2/5, फिर है 3/5, फिर है यहाँ पर बी, क्या होगा, है ना। फिर है सी, क्या होगा, वाट। फिर है आपका 6/5, है ना। फिर है आपका 7/5, और फिर आपका है वाट। यहाँ पर डी हो गया, फिर यहाँ पर हो गया वाट ना, यहाँ पर ई है। फिर इसके बाद है 10/5, फिर है 11/5, और फिर है आपका 12/5, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर ए बी सी डी और ई का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये इसमें जो है सभी का हर समान है ना, 5 है, ठीक है। और अंश जो है यहाँ पर देखिए 0 है वो, है ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू हो जाएगा 1/5, नहीं, फिर यहाँ 2 है, 3 है, फिर बी में हो जाएगा कितना, तो 4/5, और सी में हो जाएगा 5/5, यानी कि 1, ठीक है नहीं, 5/5 यानी कि 1, ठीक है। फिर आपका डी में हो जाएगा कितना, देखिए, तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 8/5, नहीं, फिर ई में आपका, ई में हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो गया या 8 हो गया, फिर ई में 9 हो जाएगा, है ना, 9/5। तो ए बी सी डी और ई का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका दूसरा नंबर भी देख लीजिए, नहीं, दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर के लिए भी आपका दूसरा का दूसरा, है ना, तो इसमें भी आपको संख्या रेखा पर पहले बनाना होगा जो दिया गया है, ठीक है। देखिए, चलिए कितना दिया गया है तो पहले दिखा देते हैं, है ना, -12/6, ठीक है। यहाँ पर आपका है
-12/6। यहाँ पर है जे, ठीक है, जे है, फिर -10 -9 -10/6 -9/6। फिर है आपका यहाँ पर है ये व्हाट, ये हो गया आई, है कि नहीं। फिर यहाँ पर हो गया आपका ये एच, ये भी है व्हाट, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर क्या है -1 -6/6। यहाँ पर है आपका जी है ना, व्हाट। फिर यहाँ पर है आपका -4/6 -3/6, है ना। फिर यहाँ पर है आपका, अच्छा, फिर यहाँ व्हाट है ना? फिर यहाँ -1/6 है, फिर यहाँ पर 0 है, ठीक है। अच्छा, इधर यहाँ पर एफ है ना, और यहाँ पर एफ है। तो इसमें भी आपको एफ, जी, एच और आई और जे का मान बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, है ना। तो इसमें राइट साइड से 0 है कि नहीं, और इसमें निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर है तो निगेटिव होगा, है कि नहीं। यहाँ पर एफ, है ना, तो एफ देखिए यहाँ पर -1 के बाद क्या होगा, -2, है ना, -2/6, है ना। फिर जी में आपका देखिए -4 के बाद -5/6, है ना। एच, आई, एफ, जी, अच्छा एच, तो एच का वैल्यू आपका, एच का वैल्यू आपका एच, देखिए माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 के बाद, है ना, -6/6 के बाद -7/6 हो जाएगा, ठीक है। एच आई में हो जाएगा आपका, आई में हो जाएगा -7 के बाद -8/6, है ना। और फिर जे में आपका देखिए यहाँ पर -10 है, तो उसके बाद -11/6, ठीक है। चलिए, हो गया एफ, जी, एच और आई और जे का वैल्यू, है ना। तो ये हो गया दूसरा नंबर, है ना। संख्या रेखा पर इसी तरह से हम लोग नंबर दिखाते हैं या पहचानते हैं। अब चलिए, अब है टाइप 2 का क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर में। तो यहाँ से है आपका दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो ये देखिए, आ जाइए तीसरा नंबर पर। यहाँ पर है कि 1/4 और 1/2 के मध्य मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना, एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, वैसे तो दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है ना। अगर ए और बी कोई दो परिमेय संख्याएं हो तो इसके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है ना। और निकालने के तरीके भी बहुत होते हैं, ठीक है, अन्य तरीके हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग चूंकि क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दो तरीका यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। एक है दो संख्याओं को जोड़ करके दो से भाग, है ना, और एक है इनके हर को समान बना करके, ठीक है। तो दोनों तरीका हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। मतलब दो तरीका से क्वेश्चन बना देंगे, है ना। तो देखिए, 9th में जाइएगा तो और आपको तरीका पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, इसको क्या है, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग को तरीका है ना, वो दोनों को जोड़ करके दो से भाग, है ना, और एक परिमेय संख्या निकालना है, तो वही ठीक ही होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ के दो से भाग, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4, और या फिर ऐसे बनाइए ना पहले, पहले यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है।
1/4 जोड़ 1/2 है ना, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लिए तो हो जाएगा कितना, नीचे 4 एलसीएम 1, इधर 2 दूना 4 और नीचे 2 है ना, तो ऊपर में हो गया 2 1 3 और नीचे 4 दूना 8, 3/8 हो गया, नीचे लिख देंगे। अतः अतः 1/4 और 1/2 के मध्य मध्य एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या, वो कितना हो जाएगा, तो 3/8। ठीक है, इसी तरह से है ना सभी बना लेंगे। चौथा नंबर देखिए, -3 और -2 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, है ना, वो भी बताएंगे। -3 और -2 है ना, -2 के बीच बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। क्या करना है, दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो चलिए देखिए, दो परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है ना, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पर -3 और -2 के बीच दो परिमेय संख्याएं हैं, तो अभी यही मेथड से बनाते हैं। ठीक है, पहले -3 और -2 के जोड़ करके 2 से भाग, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, -3 और फिर प्लस माइनस -2/2, तो हो जाएगा कितना, -5/2। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में से है ना, ये दोनों जो संख्याएं दी गई है, इन दोनों में से किसी एक संख्या को लीजिए, फिर आपका जो नया संख्या है उसको लीजिए, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग निकालिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए। अब -3 है ना, ले लिए हमने एक संख्या, और यहाँ पर जो नया संख्या आया -5/2, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया। ठीक है, तो नीचे एलसीएम 2 है ना, इधर 2 तिया 6, प्लस माइनस -5 और नीचे में 2, तो इधर हो गया अब 6 5 11, 2 दूना का 4, दो संख्याएं आ गई है ना, नीचे लिख देंगे। अतः -3 और -2 के बीच दो परिमेय संख्याएं है ना, दो परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगा, तो -5/2 और -11/4। ठीक है, चलिए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर चौथा ना। अभी देखेंगे पांचवा। तो इसमें आपका जैसे ये है -5 और -4 के बीच, -5 और -4 के बीच तीन परिमेय संख्याएं निकालना है। ठीक है, तीन परिमेय संख्याएं, तो उसी तरह से है ना, पहले जोड़ के 2 से भाग है, -5 और दूसरी संख्या -4 है ना, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग किया तो -5 और -4 हो जाएगा बटा 2, तो कितना हो जाएगा, -9/2 हो गया। ठीक है, फिर पुनः एक संख्या -5 ले लिया, दूसरा जो नया संख्या आया -9/2 है ना, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो कितना हो जाएगा, 2 5 दूना 10 -9 और नीचे 2, 10 9 19 और नीचे 2 दूना 4, 19/4। ठीक है, एक और ले लीजिए, तो एक अवरी हमने दूसरा संख्या -4 ले लिया। ठीक है ना, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक हमने -4 ले लिया है ना, और नया संख्या है, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने -9/2 ही ले लिया, बटा 2, तो देखिए हो जाएगा 2, नीचे 2 एलसीएम है ना, 2 चौके 8, इधर -9 और नीचे 2, तो 9 8 17 और नीचे 2 दूना 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अतः -5 और -4 के बीच बीच तीन परिमेय
3 परिमेय संख्याएं। तो कैसे होगा, -9/2 -19/4 है ना, -17/4। ठीक है। और दूसरा तरीका जो होता है ना, वो एलसीएम वाला है ना, तो वो जब भिन्न के रूप में परिमेय संख्या है ना, तो उसमें आसान हो जाएगा। ठीक है, और उसी को बनाते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा, पांचवा हो गया, है ना। छठा नंबर देखेंगे, तो छठा में जो है ये हमारा -1 और -1/2, ठीक है, के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इसको भी बना सकते हैं उस तरह से। देखिए, जैसे क्या है, -1 और -1/2 है ना, के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। अगर इसको बनाना चाहें तो इसको ऐसे समझिए कि ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो नीचे में 1 है कि नहीं। अब चूंकि -1 और 1 है ना, और दूसरा संख्या जो है -1/2, तो सबसे पहले आपको हर को समान बनाना है। तो यहाँ पर हर को समान बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। -2 बटा नीचे 2, है ना, हर समान हो गया। उसके बाद अब -1 और -2 ये लगातार पूर्णांक है, तो इन दोनों के बीच संख्याएं आप कैसे लिखिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करिए, है ना, ये हम आपको रफ में कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको भी ऐसे ही रफ में कर लेना है पहले। ठीक है, जो हम बता रहे हैं उस तरीके से ना। वैसे तो आप बुक में देखिएगा, है ना, या फिर कहीं भी, तो आप डायरेक्ट गुना किया हुआ रहेगा, है ना। तो हम बता रहे हैं कि पहले आप रफ में करेंगे, है ना, क्योंकि ये -1/2 है, यहाँ पर हमने हर समान कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है कि नहीं, और हमें निकालना है 4 परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप 4 से या 5 से गुना कर दीजिए दोनों में, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो 4 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे। तो जब यहाँ पर हम 5 से गुना करेंगे तो देखिए, यहाँ पर 5 से तो हर और अंश और हर दोनों में गुना करेंगे तो -5 बटा यहाँ 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 और नीचे 10, है ना। अब -5 और 10 के बीच -6 -7 -8 -9, ठीक है नहीं। ठीक है, एक्चुअल में हमको ये लाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको हर समान बनाने के लिए बोला, है ना। अब चूंकि ऐसे करिएगा तो आपको 2 बार गुना करना पड़ेगा। ऐसे हम यहाँ पर डायरेक्ट तो गुना करेंगे, इसको हमको 5 से गुना करना है, इसको हम 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली समान भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे -1 को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको हम -1/1 लिखेंगे, है कि नहीं। और फिर इसको हम 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, है ना। तो ऊपर में हो गया -10, अब नीचे 10। ठीक है, दूसरा जो है -1/2 है, तो इसको हम 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, है कि नहीं। 2 गुना 5 -1 गुना 5, तो ऊपर में आ जाएगा -5 और नीचे में 5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ -5 और -10 के बीच लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि -1 और -1/2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 4 परिमेय संख्याएं, तो कितना कितना लिखेंगे, -6/10 -7/10 -8/10 और -9/10। ठीक है, चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, है ना। देखिए, 7वां नंबर जो है वो कितना है, -8/11 और 3/11, है ना। 3/11 के बीच 10 परिमेय संख्या निकल, है ना। तो 10 निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर है कितना, तो देखिए, एक है -8/11, दूसरा है 3/11। हर तो समान है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और -8, यहाँ देखिए -8, है ना, और यहाँ पर 3, तो इसके बीच कौन कौन सा है, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, है ना। 10 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो इसमें तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है ना। 10 लिख देंगे।
यहाँ पर लिख देंगे -8/11 और 3/11 के बीच 10 परिमेय संख्या है ना, 10 परिमेय संख्या है। इस तरह से तो 10 परिमेय संख्याएं हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, है कि नहीं। इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी 10 संख्याएं मिल रहे हैं, है ना। तो ऑलरेडी मिल ही रहे हैं तो लिख लेंगे कितना, -7/11, -6/11, -5/11, -4/11, -3/11, -2/11, -1/11, बीच में आ जाएगा 0, है ना। फिर 1/11, 2/11, 10 हो गए। ठीक है, चलिए 8वां नंबर में देखिए आपका क्या है, 5/6 और 3/4, है ना। है 5/6 और 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो हमने पहले भी क्या बोला कि आप इसको पहले रफ में कर लीजिए, है ना। से 5/6 और यहाँ पर 3/4, है ना। तो पहले आप हर समान बनाएगा तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, 6 और 4 का एलसीएम 12, है ना। तो अब इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, है ना। तो हो जाएगा 5 और 10, 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब चूंकि 9 और 10 ये लगातार पूर्णांक है ना। तो और इसके बीच हमें लिखना है 6। तो जब 6 लिखना है तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए जब 6 लिखना है तो आप 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 10 सते 70, यहाँ 9 सते 63। ठीक है ना, बटा में बरसते 84 हो जाएगा, यहाँ भी है। तो 70 और 63 के बीच आ जाएगा कितना, 6 परिमेय संख्या मिल जाएंगे, है ना। अब देखिए अब क्या होगा कि ऐसे करेंगे, इसको दोबारा गुना करेंगे, इसको भी दोबारा गुना करेंगे, है ना। इसलिए हमने बोले हैं कि रफ में कर लेंगे, है ना। अब हमें डायरेक्ट ये देखेंगे, हम कौन यहाँ पर लाना है 70, है ना। तो हम सीधा सीधे डायरेक्ट गुना करेंगे, तो कितना से करेंगे, तो यहाँ पर 14 से गुना कर देंगे ना, 70 लाना है तो, है ना। तो 14 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर लाना है 63, यहाँ पर हम 21 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको 5/6, है ना। तो अब डायरेक्ट इसको हम करेंगे कितना से, 70 लाना है तो 14 से, है ना। और नीचे भी 14 से, तो 14 25 70 और नीचे 14 छक 84 हो गया, है ना। फिर दूसरी संख्या 3/4 है, तो इसको हमको लाना है कितना, 63, है ना। तो नीचे 4, ऊपर में आ जाएगा 63 के लिए 21, तो नीचे भी 21, है ना। तो 21 या 63 और नीचे 21 चौके 84, है ना। हर समान भी हो गया और बीच की संख्याएं भी मिल जाएगी इस स्थिति में, है कि नहीं। तो हमें दोबारा गुना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम बोले कि यहाँ पर रफ में कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख लेंगे 5/6 और 3/4 के बीच 6 लिखना है ना, 6 परिमेय संख्याएं, है ना। 6 परिमेय संख्याएं तो कितनी कितनी हो जाएगी, 70 है ना, 69/84, 68/84, 67, है ना, 66/84, 65/84 और हो जाएगा 64/84। ठीक है, 7 मिल गए, है कि नहीं, सॉरी 6 मिल गए। ये हो गया 8वां, है ना। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, तो 9 नंबर में इसी तरह से आपका जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, -2 और 0, है ना। -2 और 0 के बीच, -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी तरह से कर लेंगे, है ना। जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए ना, तो यहाँ पर -2/2 हो गया, यानी कि -1। ठीक है, फिर -2 जोड़ -1/2, तो यहाँ -3/2 हो गया। फिर -2 ले लिए, या फिर छोड़ो ना,
हाँ, एक ये वाला ले लिए और एक 0 ले लेंगे, है ना? तो 0 जोड़ -3/2 बटा 2, तो फिर -3/2 दूना 4 हो जाएगा, है ना? 3 परिमेय संख्या लिख लेंगे, -1 -3/2 -3/4, है ना? नीचे लैंग्वेज में, ठीक है? जैसे लिखते हैं लैंग्वेज तो लिखना सीख ही गए हैं। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। तो 10 में आपका क्या है? 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करें, है ना? 5 ज्ञात करना है, तो इसलिए हम थोड़ा-सा आपको रफ में यहाँ पर करके दिखा देते हैं, है ना? अब समान बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, है कि नहीं? यहाँ पर हो जाएगा 2 और नीचे 4, ठीक है? यहाँ पर अभी चूँकि हमें लगातार पूर्णांक मिल रहे हैं, उसके बाद निकालना है हमको 5, तो 6 से गुणा कर देंगे, है कि नहीं? तो यहाँ 6 से करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 और नीचे 6 चौका 24, है ना? फिर यहाँ भी 6 से करेंगे तो हो जाएगा 6 और नीचे 6 छक 24 है। तो 6 और 12 के बीच 5 मिल जाएँगे, है ना? तो अब यहाँ पर इसमें तो हम 6 से गुणा करेंगे, है ना? लेकिन यहाँ पर हमको 12 लाना है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ पर उसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पर 1/4 है तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे। 1 गुना 6 और 4 गुना 6 यानी कि 6/24 हो गया। यहाँ पर 1/2 को 12 से कर देंगे, है कि नहीं? तो ऊपर में हो गया 12 और नीचे में 12 दूना 24। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः 1/4 और 1/2 के मध्य मध्य 5 परिमेय संख्या, है ना? 5 परिमेय संख्याएँ। तो क्या हो जाएगा? 5 परिमेय संख्या है तो 6 है ना, तो 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, ठीक है? 5 हो गया। चलिए, अब हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11, है कि नहीं? 11वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखें, तो 11वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? -5/8 और और 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्याएँ क्या करें, है कि नहीं? तो देखिए, एक तो आपका ये जो संख्या है -5 और 5, है ना? तो इसके बीच 10 नहीं हो पाएँगे, है कि नहीं? अ, -5 और 5 के बीच जैसे -4, -3, -2, -1, है ना? फिर हो जाएगा 0, फिर 1, 2, 3, 4, तो 9 ही हो पाएँगे, है कि नहीं? तो इसको आप 2 से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बीच कोई उसके बाद कोई-सा भी लिख सकते हैं बीच में। यहाँ पर -5/8 को हम -5 गुना 2/8 गुना 2, है ना? तो -10/16 हो गया। फिर इधर 5/8 को 5 गुना 2, 8 गुना 2, है ना? 5 10, 8 दूनी 16, -10 और 10 के बीच ढेर सारे परिमेय संख्याएँ हो गई। तो अब लिख लेंगे। देखिए, तो -5/8 और 5/8 के बीच, है ना? 10 परिमेय संख्याएँ, 10 परिमेय संख्याएँ। 10 परिमेय संख्याएँ क्या-क्या हो जाएँगे? अ, -10 और 10 के बीच कोई सा भी लिख लीजिए, है ना? तो -9/16, -8/16, -7/16, माइनस -6/16, -5/16, -4/16, -3/16, -2/16, -1/16, है ना? ये कितने हो गए? 9 और 1 लिख लीजिए आप। 0 भी लिख सकते हैं, है ना? इनके बीच एक संख्या 0 भी होती है। 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर आप 1/16 भी लिख सकते हैं, 2/16 भी लिख सकते हैं, है ना? हमें 10 चाहिए, 10 हमने लिख दिया, ठीक है? चलिए, 11वां नंबर में 11 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए आपका। 12 में क्या है देखिए, -3/2, है ना? और 5/3 है, ठीक है? तो समझिए इसको। पहले तो -3/2, है ना? और 5/3, तो एलसीएम समान बनाने के लिए इसमें 3 से, है ना? तो 3 तिया 9, नीचे 2 तिया 6,
फिर इसमें 2 से 5 9 10 3 9 6 समान तो बन गया है ना, और -9 यहाँ 10 है, ये है, तो इसके बीच 5 तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए, तो -3/2 को -3 अगुना 3 और 2 गुना 3, तो हो गया 3 तिया 9 और 2 तिया 6, ठीक है। और यहाँ 5/3 को समान बनाने के लिए 3 को 2 से, तो ऊपर में भी 2 से, तो 5 और 10 3 और 6। देखिए, जब भी भिन्न संख्या में किसी संख्या से गुना करते हैं ना, तो अंश और हर में समान संख्या से गुना करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमें ये अधिकार नहीं है किसी भी संख्या में हम अपने मन से गुना कर रहे हैं ना, अंश और हर, तो अंश और हर में समान संख्या से गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे -3/2 और 5/3 के मध्य मध्य 5 परिमेय संख्या है ना, 5 परिमेय संख्याएं। तो क्या क्या हो जाएंगे, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 और -4/6। 5 तो हो गया नहीं, बस ज़्यादा लिखने का जरूरत ही नहीं है, जितना हमें चाहिए उतना हमने लिख लिया, और भी चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आइए 13 में देख लीजिए कितना है, 3/5 और 3/4 है कि नहीं, के बीच 10। तो पहले इसको देख लीजिए आप रफ में, है ना, 3/5 और 3/4 समान बनाने के लिए 4 से, तो 3 चौके 12, 5 चौके 20, है ना, और यहाँ 5 से, तो 3 5 15 और 5 चौके, सॉरी, हाँ 5 छक्के ना, तो 3 5 15, 4 5 20। अब 12 और 15 के भी देख लीजिए, 13 और 14 दो ही संख्या मिल रहा है ना, और हमको लिखना है कितना, 10, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो फिर से आप इसमें 2 से अगर गुना करते हैं तो 12 दूना 24, 15 दूना 30, क्या मिला, 10 नहीं मिला, है ना। तो अगर फिर यहाँ पर हम 3 से करते हैं तो 12 तिया 36 और यहाँ 15 तिया 45, 36 45 के बीच मिला, 10 नहीं मिला। फिर 4 से अगर करते हैं 12 चौके 48, 15 चौके 60, 48 और 60 के बीच में मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर लाना है हमको 48, तो इसमें हम 16 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर 60 को यहाँ 20 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 3/5 इसको हम कितना से करेंगे, 16 से, क्योंकि 48 लाना है ना, इसलिए हम बोलते हैं रफ में करने के लिए, है ना। 16 तिया 48 और 16 पचे 80 हो गया। फिर इसको हम कितना से करेंगे, 20 से, है ना। तो 3 गुना 20, 4 गुना 20, तो 20 तिया 60 और 20 चौके 80। देखिए, हर समान भी हो गया, है ना, और इनके बीच संख्याएं भी मिल जाएंगी, परिमेय संख्याएं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या, है ना, 10 परिमेय संख्याएं। तो 48 के बाद 49/80, है ना, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80, है ना। और भी होगा, एक 59/80 भी हो जाएगा, लेकिन हमको 10 ही चाहिए, तो 10 हमने लिख लिया है कि नहीं। चलिए, तो 10 हो ही गया, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखिए आपका, 14 नंबर में क्या है, तो 2 से छोटी, तो इसमें तो कोई बात है नहीं, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या है, कोई सा भी लिख सकते हैं। 2 से छोटी जैसे इधर चल जाइए तो 1, है ना, 0, -1, -2, -3, -4, है ना, बहुत सारी होंगे, ठीक है। 15 में देख लीजिए, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है, तो -2 से बड़ी तो दाहिना तरफ चल जाइए, है कि नहीं। -2 से बड़ी दाहिना तरफ चल जाइए, तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, है ना, और भी जितना मन हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, है ना। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है ना, और उन संख्याओं को निकालने के तरीके भी, है ना, अन्य तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 2 ही तरीका था जो कि हमने पढ़ लिया है। एक तो जोड़ करके 2 से भाग देना, है ना, और दूसरा तरीका
हर को समान बना करके, ठीक है, हर समान बना करके। तो दोनों तरीका से हमने बना दिया है क्वेश्चन, है ना। और ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.2 था, ये समाप्त हो गया, है ना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।